भी दुकानदार साथी हैं वो ध्यान दे करके सुन ले। अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग सैयद फराज अली 1987। तो हाजिर हैं आपके साथ फिर एक शॉर्ट ब्लॉग के अंदर। साथियों, लगातार हम मेवात के अलग अलग गांवों में जाकर अलग अलग परिवारों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे हकीकत जान रहे हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं। अभी भी हम एक बड़े परिवार के पास आए हैं, एक मौजूद शख्सियत है, मेवात की जानी मानी शख्सियत है, उनके परिवार के पास आए हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि मेवात की जो जमीनी हकीकत है वो क्या है। मान्यवर, आपका जो नाम है वो नाम बताइए, आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमेश चंद वाल्मीकि, हरियाणा पुलिस से सुपरिंटेंडेंट के पद से रिटायर्ड हूँ। मैं आपसे 2-3 खास बातें करने आया हूँ मान्यवर के। अभी एक टीवी चैनल के माध्यम से इस इलाके को बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मेवात में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल गलत, सरासर झूठ प्रचार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है और बड़े अच्छे तरीके से भाईचारे के साथ हम लोग यहाँ रह रहे हैं। वो लोग दिखा रहे हैं कि भाई मेवात में बहन बेटियों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ने नहीं दिया जाता, छेड़छाड़ की जाती है। क्या ऐसी कोई संभावनाएं आज से पहले हुई हैं? ऐसी कोई भी घटना कभी भी नहीं हुई। अगर ऐसी घटनाएं होती, इस तरह की बातें होती, तो यहाँ हिंदुओं के बच्चे, खासतौर से दलितों की लड़कियों की मैं जहाँ तक बात करूँ, दलितों की लड़कियाँ अच्छी पढ़ लिख कर कॉलेजों में प्रोफेसर, लेक्चरर और प्रिंसिपल तक लगी हुई है। अगर ऐसा वातावरण होता तो कैसे पढ़ पाती? तो मान्यवर, अभी ये कहिए कि भाई मेवात के 50-60 गांव ऐसे जो हिंदू विहीन हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हिंदुओं का पलायन हो चुका है, किस कारण, क्या कारण रहा होगा वो गए हैं छोड़कर? अगर कोई गांव छोड़कर गए हैं शहरों की ओर, तो अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं। जब यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्हें अपने रोजगार की व्यवस्था बाहर उनकी अगर हो गई तो वहाँ जाना जरूरी था उनके लिए। मान्यवर, अभी एक और बड़ी बात है कि भाई बाजारों में आतंक है मुसलमानों का, मेवों का, ऐसी जो प्रोपेगेंडे के तहत बात दिखाई जा रही है, कि सच है ये बात? बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। बाजारों में हम भी जाते हैं, वो भी लोग भी आते हैं, बड़े भाईचारे के साथ आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से दुआ सलाम होती है। हमारे बल्कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको चाचा ताऊ के बगैर नहीं बोलते, नाते के साथ बोलते हैं, इज्जत के साथ बोलते हैं। अच्छा, तो अभी आपके साथ छोटी बेटी है, वो भी शायद पढ़ती होगी, माताजी है, मैं उनसे भी दो बात करूंगा। बेटी, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जिया। जिया, कौन सी क्लास में पढ़ते, पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास में पढ़ते हो। तो बेटी, अभी जैसे टीवी पे दिखाया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ने नहीं देते, मुसलमानों के बच्चे परेशान करते हैं, क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे स्कूल में सभी मुसलमान और हिंदू लड़कियां आराम से पढ़ते हैं, भाईचारे से पढ़ते हैं। मुसलमान भाई लड़कियों को अपनी बहनों की तरह मानते हैं। बहनों की तरह मानते, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। माताजी, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम है आपका नाम। जो आपका माई का है वो कहाँ है? मेरा माई का कोसी कला है। कोसी कला, मथुरा के पास। अच्छा अच्छा। कितना समय हो चुका आपकी शादी को? मेरी शादी को 50 साल हो गए जी। 50 साल आपको मेवात में रहते हो चुके हैं। तो मेवात में कोई ऐसी बात आपने देखी कि मेवात के लोग हिंदू हैं, हिंदुओं के परिवारों को अत्याचार करते हैं, बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ने देते? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे 4 लड़की हैं। अच्छा। मेरी चारों लड़की पढ़ी लिखी हैं। अच्छा। कॉलेज में पढ़ी हैं, स्कूलों में पढ़ी हैं, बाहर भी गई हैं। वो ये कहते हैं कि बाजारों में नहीं जाने देते, बाजारों में बहन बेटियों को परेशान करते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं। अब मेरी नवासी भी पढ़ रही है। हाँ, अब मेरी यहाँ नवासी भी पढ़ रही है, 9वीं क्लास में। अच्छा अच्छा। तो अभी मैं बाबूजी आपसे 2-3 बातें और करना चाहता हूं कि देखिए, जो इतनी बड़े प्रोपेगेंडे के साथ ये खासकर दलितों को टारगेट कर रहे हैं कि भाई दलितों को शोषण हो रहा है, दलितों के लिए मेवात बना कब्रिस्तान। ये दलितों के लिए सचमुच में कब्रिस्तान है या सुरक्षा स्थान है? ये सुरक्षा स्थान मैं तो मानता हूँ कि दूसरे जिलों की अगर तुलना की जाए तो हम अपने आप को यहाँ ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा। कब्रिस्तान कहने वाले बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनको किसी मिशन की पूर्ति के लिए ऐसा भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है।
और हम उनके मनसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि और भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए साथियों, ये बहुत ही मौजूद शख्सियत मेवात की बड़ी फैमिली से मैंने आपको रूबरू कराया है। यही है मेवात की असली जमीनी हकीकत, मेवातियों की जवानी, और इस प्रकार का कोई भी शोषण नहीं है। और आप प्रोपेगेंडे को समझें, आपको मैंने बहुत बड़े तादाद पे लोगों से लगातार रूबरू कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय मूल निवासी।